नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनायक ज्ञान मार्ग में। तो दोस्तों, आज हम तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त और पौराणिक कहानी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा योग से जागते हैं। इसी दिन से सभी शुभ कार्य किए जाते हैं और इसी अवसर में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस वर्ष तुलसी विवाह का 24 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान नारायण नींद से जागते, तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा साधना करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही पैसों की समस्या खत्म हो जाती है। तो सभी लोगों को इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जाने तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। क्यों तुलसी ने भगवान विष्णु से रचाई थी दूसरी शादी और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। इस वर्ष तुलसी विवाह का 24 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 तक और गोधूली बेला शाम 5:22 से शाम 5:49 तक। 24 नवंबर को तुलसी विवाह पर सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। तुलसी विवाह अमृत सिद्धि योग सुबह 6:50 से लेकर शाम 4:01 तक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे हराना आसान नहीं था। उसकी शक्ति के पीछे का कारण यह था कि उसकी पत्नी वृंदा अपने पति के प्रति समर्पित थी। वह भगवान विष्णु की भी भक्त थी। जालंधर जब भी युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी, जिससे विष्णु उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसे देखते हुए सभी देवता जालंधर से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। इसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा के पति जालंधर का रूप धारण किया और उसे छू लिया, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया। इससे जालंधर की शक्तियां भी कम हो गईं और वह भगवान शिव से युद्ध में हार गया, जिसमें भगवान शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु के भक्त और जालंधर की पत्नी को पता चला कि श्री हरि ने उनके साथ ऐसा किया है, तो उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया, जिससे वह पत्थर बन गए और श्राप देने के बाद उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तदनंतर जहाँ वृंदा ने आत्मदाह किया, वहाँ एक पौधा उग आया जो तुलसी कहलाया। इस संबंध में भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी के साथ ही मेरी पूजा पाषाण यानी शालिग्राम के रूप में की जाएगी। इसी कारण से देवउठनी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।